क्या कहेंगे? देखिए, इस अफसोसनाक वाक़े की जो तमाम तर जिम्मेदारी है वो इस मौजूदा नाअहल, नालायक और उबाश टोले के ऊपर है जो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत है हुकूमत की शक्ल में। आप मुझे ये बताएं कि जब ये गाड़ियां गिन रहे थे और लाख गाड़ी इन्होंने गिन के तो बताया लोगों को कि ये देखे 1 लाख गाड़ी जो है वो दाखिल हो गई है मरी में, और इसलिए मुल्क में कोई बेरोजगारी नहीं है, मुल्क में कोई महंगाई नहीं है, लोग बड़े खुशहाल हैं। तो इनको उस वक्त ये नहीं सुझाई दिया कि लाख गाड़ी जब जो दाखिल हो गई है इसको वहां पे मैनेज करने का, वहां से निकालने का भी कोई बंदोबस्त होना चाहिए। अब जब रात पूरी ये क़यामत गुजर गई है वहां पे लोगों के ऊपर, तो जब ये एक ड्रामेबाज जो है ये पहुंच गया हेलीकॉप्टर के ऊपर और वहां पे मीडिया को बुला बुला के जो है वो अपना बूथा जो है वो लोगों को दिखा रहा है, पूरी कौम को, कि जी मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ रेस्क्यू करने के लिए। वही क़यामत तो रात गुजरी है। तो ये बराह रास्त हुकूमत जिम्मेदार है, ये टोला जो है ये जिम्मेदार है। मैं समझता हूँ कि ये क़यामत जो गुजरी है लोगों के ऊपर और जिस तरह से लोगों के जानों और माल के नुकसान हुए हैं, पूरी फैमिली जो है वो अल्लाह को प्यारी हो गई है। इनके खिलाफ जो है वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मुकदमा दर्ज होना चाहिए तो और इनसे पूरी कौम को जवाबदेही करनी चाहिए कि तुम ये लाख गाड़ी जब दाखिल हो गई है और तुम 2 दिन पहले कह रहे हो कि लाख गाड़ी दाखिल हो गई है, तो उसके बाद फिर किसी को कोई होश नहीं है। यानी ये ऐसे लोग हैं कि इनको कोई, यानी इनकी गवर्नेंस, इनकी सोच पता नहीं कहाँ पे चली गई है। लेकिन राणा साहब, वज़ीर आला में लोग यूरिया खाद के लिए धक्के खा रहे हैं, गंदम का आगे बहरान आने वाला है। हर यानी हफ्ते और महीने जो है वो नया बहरान से जो है वो मुल्क को ये 2-4 कर रहे हैं। लेकिन राणा साहब, वज़ीर आला तो शाबाश दे रहे हैं कि बहुत अच्छा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर भी वक्त कर दिया है। ये जो अपना ये टली गया है वहां पे, ये अब सुबह हेलीकॉप्टर के ऊपर ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है और ये हर जगह से लोग जो है वो गाड़ियों में मुर्दा जो है वो अल्लाह माफ करे जो है वो पाए जा रहे हैं। तो मामला ये है कि वहां पे लाख गाड़ी, आप देखें, अगर मैं या कोई भी लाहौर से या कोई फैसलाबाद से या गुजरावाला से चलता है तो उसे तो नहीं पता कि वहां पे लाख गाड़ी दाखिल हो गई है। वो तो जा रहा है ना कि मैं वहां पे जाके एंजॉय करूंगा या मैं अपना जो है वो स्नोफॉल देखूंगा। हुकूमत को पता है कि वहां पे लाख गाड़ी जो है वो दाखिल। राणा सनाउल्लाह साहब, वज़ीर आज़म ने आईजी और चीफ सेक्रेटरी को भी वहां पहुंचने का हुक्म दिया है, तो इस टाइमिंग को आप क्या देखते हैं कि अब हुक्म जारी करना चाहिए था? ये नहीं तो ये अब पहुंच के वहां पे क्या करेंगे जी? इनके पास कोई है तरीका कि ये लोगों को जिंदा कर लेंगे? जिन लोगों के नुकसान हुए हैं उसका अब ये क्या अजाला कर सकेंगे? इनके पास क्या इख्तियार है कि अब जिन लोगों का नुकसान हो गया उसमें किसी किस्म की जो है ये कोई जो है वो कमी ला सके? यानी कोई काम ये बर वक्त करते ही नहीं है। गैस है तो जब वो 6 और 8 डॉलर की मिल रही थी उस वक्त नहीं ली, 14 कंटेनर लेने थे, 11 लिए हैं। तो अब पूरी कौम जो है वो भुगत रही है, पूरी कौम जो है वो गैस की जो है वो रोड शेडिंग में भुगत रही है और महंगी गैस जो है वो भी ले रही है। यानी अब ये यूरिया खाद है उसको पूरा किसान जो कम्युनिटी जो है वो धक्के खाती फिर रही है। तो मामला ये कि ये कोई काम बर वक्त करते नहीं, पता नहीं सोए रहते हैं क्या ये करते हैं। इनको सिर्फ एक राणा सनाउल्लाह साहब, आज के सानहे के बाद यकीनन ये एक सवाल भी खड़ा होता है, कहा जाता है हुकूमती ये दावे सामने आते हैं कि सियाहत के फरोग के लिए बहुत से इकदामात कर रहे हैं, तो उन दावों को आप किस नजर से फिर देखते हैं? जी, ये सियाहत के फरोग के लिए जो कर रहे हैं ये आपके सामने आ गया। यही सियाहत का जो है ये फरोग जो है वो कर रहे हैं। ये सिर्फ एक काम कर रहे हैं, ये सिर्फ झूठे मुकदमे बनाने, अपोजिशन को गालियां देने, अपोजिशन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने, इसके अलावा कोई और काम नहीं आता। ये काम वैसे ये पूरी तनदेही से के साथ जो है वो कर रहे हैं और कमाल दर्जे और आखिरी हद तक कर रहे हैं। उससे आगे कोई इंतकाम, उससे आगे कोई जो है वो काम हो नहीं सकता। ये काम ये कर रहे हैं, उसमें माशाल्लाह इन्होंने बड़ी जो है वो तरक्की की है इन 4.25 सालों में। और बाकी जो अब टाइम इनका, वैसे तो इनको एक दिन नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जो भी इनका टाइम है अब इसके अलावा और ये कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन मुल्क को हर नए दिन, हर दिन जो है ये किसी न किसी मुसीबत से, मुश्किल से और बहरान से जो है ये 2-4 करते चले जाएंगे।
ठीक है, राना साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार हबीब अकरम साहब ने। हबीब साहब, सबसे पहले तो वो 2 लाइन्स जो किसी ने बहुत खूबसूरत लिखी थी कि हादिसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे ना हादिसा देखकर। आज की सूरत हाल भी कुछ इसी तरह से है। वज़ीर आला को शाबाश भी दे दी जाती है, वो सूबे के हेड हैं, लेकिन अगर मेट डिपार्टमेंट 2 दिन पहले बता देता है, 3 दिन पहले बता देता है कि इस तरह की सूरत हाल हो सकती है, तो उसको काबू करने के लिए अमली इक़दाम कुछ नहीं होते। और आज हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि 16 से 19 संवात हो चुकी हैं और बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जिन्होंने अपनी कार में बैठे हुए दम तोड़ा है। देखिए, हमें ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर ये अमूमी मसला है और इस हुकूमती मसला है। यानी ये हुकूमत अगर पहचानी जाएगी तो इस वजह से पहचानी जाएगी कि ये हुकूमत पहले नारा तो बहुत बड़ा लगा लेती है, लेकिन जब उसके निफाज का वक्त आता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आता है, तो उस वक्त ये सारी की सारी इसकी नालायकी, ना अहली और निकम्मापन जो है वो जाहिर हो जाता है। आप जरा तसव्वुर कीजिए कि 1 दिन पहले, यानी अब से चंद घंटे पहले, हमारे जो वजीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी साहब, वो बड़े फख्र से ये बयान फरमा रहे हैं कि आप देखिए इतनी कारें जो है वो मरी और रखिया गली की तरफ जा रही हैं और पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आ रही है। और ये हमारी खुशहाली का नेट सबूत है कि पाकिस्तान के अंदर लोग खुशियां मनाने जिन इलाकों में गए हैं, अपनी फैमिलीज के साथ गए हैं, वहां पे उनके लिए कमरे दस्तयाब नहीं, वहां पे उनके लिए पार्किंग दस्तयाब नहीं, वहां पे गाड़ियों की रेगुलेशन का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है और वहां पे हॉस्पिटल्स का सिस्टम मौजूद नहीं है। यानी ऐसे लोग जो अपनी गाड़ियों में दम घुटने से मरे हैं, इसका मतलब यह है कि उन्हें बर वक्त अगर तिब्बी इमदाद मिल जाती तो वो बच जाते, उनके पास कोई दूसरी सहूलत मैसर होती तो वो बच जाते। जब आप ऐसे माहौल में सियाहत कर रहे हैं, वजीर आजम से लेकर वजीर आला तक, बल्कि आप यूं कहिए कि कमिश्नर तक, और आपकी सलाहियत ये है चंद लाख लोगों को जो आप ही के एनकरेजमेंट के ऊपर वहां पर पहुंचे हैं, आप उनको हैंडल नहीं कर सकते, तो फिर आपको कम से कम ये करना चाहिए कि आपको कुछ अपने गिरेबान में मुंह डाल के झांकना चाहिए और कुछ शर्मिंदगी का मुजाहरा करना चाहिए, कुछ इजहार करना चाहिए कि हम ये हैंडल नहीं कर पा रहे। आखिर ये हुकूमत के इतने इदारे, इतनी बड़ी हुकूमत, हमारी पंजाब की हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत, ये कर क्या रही है? अमली तौर पे कुछ नहीं कर रही। ये सिर्फ आप यूं कहिए कि बगले बजाने के लिए ऐसा लगता है कि बाज़ औक़ात तो ये टीम रखी हुई है कि 18-19 अफराद, ये अमली तौर पर ये हुकूमत का कत्ल है, हुकूमत की तरफ से कत्ल। हुकूमत को इन अमवात की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। इन लोगों को किसी दूसरे ने नहीं मारा, इनको हुकूमत की लापरवाही, बेइतनाई और नालायकी ने मारा है। तो अब आप ऐसी सूरत में कैसे तवक्को कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियाहत जो है, जिसका वजीर आज़म ने बड़ा बीड़ा उठा रखा है, वो फरोग पाएगी? ठीक, तो इन लोगों को ये जो सानहा हुआ है, ये हुकूमत की नाअहली और गफलत की वजह से ये सानहा हुआ है। हबीब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपको बताते चले कि मलिका कोहसार और गिलियात में बर्फानी तूफ़ान और इसी हवाले से 19 अफराद जो हैं वो जाँ बहक और 1000 से ज़ायद गाड़ियाँ फंस गई हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि बिलावल भुट्टो का मरी में सर्द मौसम से सयाहों के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। मरी में अफसोसनाक सानहे पर पूरा मुल्क सोगवार है, ये कहना